कल से एक नया बयान आया और उस बयान से जो है पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में सियासत जो है थम सी गई है। बयान जो था वो एलजी मनोज सिन्हा जी की तरफ से था। वादी कश्मीर में कहीं वो एड्रेस कर रहे थे, लोगों ने अपनी डिमांड को रखा तो उन्होंने कहा अगर पुलिस की कोई मदद चाहिए, पुलिस की तरफ से कोई जानकारी चाहिए तो वो मैं दे सकता हूँ, बाकी बिजली, रोड, एग्रीकल्चर सब जो है सरकार के हाथों में है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं। समय समय पे हमने देखा कि सरकार एनसी की जो है वो ये कहती आई है कि जहाँ पे यूटी है, स्टेटहुड नहीं है, सारा जो कंट्रोल है वो एलजी साहब के पास है। लेकिन सडनली एलजी साहब का एक बयान आता है, कैसे देखते हैं? कोई गलत माननीय एलजी साहब ने नहीं कहा है। मुख्यमंत्री हैं वो, 42 सीटों के साथ और 50 से भी ज़्यादा सीटों का समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को है। मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ उन्होंने ली है, उनके मंत्रियों ने मंत्रियों के तौर पर शपथ ली है, डिप्टी सीएम ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है, स्पीकर ऑनरेबल स्पीकर उनका अपना है, ट्रांसफर्स उनके माध्यम से हो रही हैं। किस किस डिपार्टमेंट की ट्रांसफर्स का विषय में आज आप लोगों के सामने रखूं, आप सबके ध्यान में है, आप लोगों के माध्यम से ही हमारे ध्यान में आता है। आज 150 ट्रांसफर्स हुई, आज 200 ट्रांसफर्स हुई, आज 90 इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर्स हुई। और आप मानकर चलिए, मैं ये नहीं कहूँगा, जिस जिस जगह पर भी उनके माध्यम से ट्रांसफर्स हुई हैं, ब्लू आइड ऑफ देयर ओन पॉलिटिकल पार्टीज, उनके एफिलिएटेड, उनके जानकार, उनके ब्लू आइड लोग जो हैं वो वहां पर लगाए गए हैं। इसमें एलजी साहब का कहाँ रोल है? एलजी साहब के पास तो ये ठीक कहा उन्होंने के पास कि मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर जो है मेरे पास है, और आप मानकर चलिए कि उसको छोड़कर सब कार्य माननीय हमारे मुख्यमंत्री और उनकी टीम द्वारा किए जा रहे हैं। जहां पर ट्रांसफर्स हैं वो उनके माध्यम से हो रही हैं, यहाँ पर फंड्स की उपलब्धता है उनके माध्यम डिप्टी सीएम के माध्यम से हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि डिप्टी सीएम के कुछ बयान आए हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे सरकार में तो हम हैं लेकिन जो सरकार चला रहे हैं वो भाजपा है। वो कह रहे हैं कि प्रॉक्सी तरीके से सरकार जो है भाजपा डायरेक्टली इनडायरेक्टली चला रही है। वो ये कहते हैं कि स्टेटहुड की डिमांड हमसे ना पूछिए कि कब पूरी होगी, हालांकि उन्हीं की तरफ से रखी गई थी। पूछना है तो भाजपा से पूछिए। जो कार्य उनसे नहीं होते जी, वो एलजी साहब के ऊपर थोप देते। बिजली गर्मियों में प्रोवाइड करने का प्रश्न है, वो बिजली प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, वो भाजपा पर थोप रहे हैं। पानी वो गर्मियों में लोगों को उपलब्ध नहीं कर पा रहे, वो भाजपा के ऊपर थोपते हैं। लेकिन ट्रांसफर्स वो कर पा रहे हैं। मैंने कहा कि अपनी मर्जी से चीफ इंजीनियर तक लगाने की क्षमता उनकी है, अपनी मर्जी से हर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर्स उनके माध्यम से हो रही हैं। आप मुझे बताइए कि कौन सा डिपार्टमेंट है अदर देन पुलिस डिपार्टमेंट कि यहाँ पर उनके माध्यम से ट्रांसफर्स नहीं हो रही। और क्या हम लोग जब चुनकर आते हैं तो सिर्फ हमारे सामने बिजली, सड़क, पानी का कार्य होता है जो एक विधायक को करना होता है, उनके विधायक वो नहीं कर रहे, और वो नहीं कर रहे तो सब कुछ ठीकरा जो है वो एलजी साहब के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। भाजपा का नाम भी लेते हैं। भाजपा का नाम वो इसलिए ले रहे हैं कि उनको मालूम है कि सिर्फ भाजपा ही है जो विपक्ष में है, और भाजपा में हमारे 29, ये ठीक है कि आज हमारे 28 विधायक हैं, हमारे विधायकों ने असेंबली में उन्हें नाको चने जो थे चुवा दिए। मान लीजिए वो डेवलपमेंट करने की क्षमता उनमें नहीं है। आपको बहुत से आंकड़े मैं अगर आपके सामने रखूं ट्रांसफर्स को लेकर, डेवलपमेंट के कार्यों को लेकर, तो आपके ध्यान में आएगा कि डेवलपमेंट वो करना नहीं चाहते, ट्रांसफर्स वो लगातार कर रहे हैं। अगर वो ट्रांसफर्स कर रहे हैं तो इसका मतलब डिपार्टमेंट्स उनके पास हैं, लेकिन डिपार्टमेंट्स में जो कार्य करने वाले हैं उनकी क्षमताओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह मैं नहीं लगा रहा, वो खुद लगा रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास पावर नहीं है। पावर सारी उनके पास है, सिर्फ उसका उपयोग नहीं कर रहे। उसका उपयोग अगर करें तो मुख्यमंत्री होता है। एलजी के पास सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, मुख्यमंत्री इज
ऑलवेज ए मुख्यमंत्री। इस आरोप प्रत्यारोप में जनता का नुकसान हो रहा है, बिल्कुल नुकसान हो रहा है और कौन जिम्मेवार है? इसके लिए जिम्मेवार मुख्यमंत्री हैं, इसके लिए जिम्मेवार मुख्यमंत्री की टीम है, इसके लिए जिम्मेवार वो विधायक हैं जो मुख्यमंत्री जी के साथ है। पार्टी के विधायक हम लोगों ने पिछले दिनों में ही स्ट्राइक प्रदर्शन किया, जहां बिजली की समस्या को लेकर हम लोग तो लगातार इन समस्याओं को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी आप लोगों ने देखा पिछले दिनों में क्या किया इन्होंने, उर्दू एक अनिवार्य लैंग्वेज बताकर। मैं बता दूं कि एलजी साहब से भी मिल के आए हैं, डिमांड रखी है और उसकी बड़ी इस समय जोर शोर से जम्मू के अंदर खासतौर तौर पे इसके खिलाफ रिसेंटमेंट शो हुई है। जी, आप ये मानकर चलिए कि हर कार्य इनके माध्यम से हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजें ये कर पाने में सक्षम नहीं है, जिसके चलते वो हाथ खड़े कर रहे हैं। मानकर चलिए इतनी सीटें जीतने के बाद, मुख्यमंत्री होने के बाद उनको चाहिए कि ये कहना कि वो मुख्यमंत्री हैं, कौन उसको रोक सकता है? Who can stop them? There is nobody who can stop them. देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो अगर एक तरफ उनके एलजी होते हैं कि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री होते हैं, क्या इसका क्या मायने रखता है? डिप्टी सीएम भी डिप्टी सीएम भी थे, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री हैं। मैं तो नहीं था, आई वाज बिलो द डाइस, मैं तो उनको नीचे से बैठकर सुन रहा था। वो तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी से चुनकर ही देश के प्रधानमंत्री जो है वो बने, लेकिन उसके बावजूद हम नीचे थे, मुख्यमंत्री उनकी बगल में थे। अब मानकर चलिए दे डोंट वांट टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज, और इन रिसोर्सेज के चलते लोगों को फायदा देने में असक्षम सरकार बिजली नहीं दे पा रही, पानी नहीं दे पा रही, केंद्र से पैसे की अवेलेबिलिटी है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही, जिसके चलते हाथ खड़े उन्होंने किए हैं। और एलजी साहब ने बिल्कुल अक्षरशः सत्य कहा है, उनके पास सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है। लॉ ऑर्डर से संबंधित कोई विषय होता है तो हम उनके सामने रखते हैं, कोई दूसरा विषय होता है तो एलओपी के माध्यम से सरकार के सामने। बार बार ये कहना भाजपा जो है वो प्रॉक्सी गवर्नमेंट चला रही है, ये कितना सही और कितना गलत? इसका मतलब है कि भाजपा सक्षम है और ये असक्षम है। हम बाहर बैठकर भी सरकार चला रहे हैं और वो अंदर बैठकर भी सरकार नहीं चला पा रहे, तो अब इसके बारे में मैं ज्यादा क्या कह सकता हूँ? उर्दू के इसके बारे में तो ज्यादा जो है वो सुन रहे होंगे, मुख्यमंत्री ही जो है वो कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एनसी गवर्नमेंट की मुश्किलें बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां पहले कांग्रेस जो उनकी कोalition पार्टनर है, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि सीएम उमर अब्दुल्ला जो है महज पावरलेस सीएम है। इसके साथ साथ अब महराज मलिक ने भी साथ छोड़ दिए ये कह के कि अगर आपसे काम नहीं हो रहा तो प्रोटेस्ट कर दीजिए, रिजाइन दे दीजिए, लेकिन एनसी ऐसा नहीं कर रही। लेकिन अब बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा का ये कहना है कि मंत्री जो हैं सीएम उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में और जो सरकार है उन्होंने शपथ ली है, वह पूरा समर्थ हैं काम करने का, लेकिन उनकी नीयत जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के फेवर में काम करने की नहीं है, महज ट्रांसफर कराने की है। यही एक वजह है कि वो भाजपा के ऊपर बार बार टारगेट करके लोगों का ध्यान भटकाते हैं, ताकि जो है लोगों के काम ना करने की जो असमर्थता है वो लोगों के बीच में ना पहुंचे। बहरहाल इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि अगर एनसी के पास पावर नहीं होती सरकार के पास, तो जो कटरा में बड़ा प्रोग्राम हुआ, पहली मर्तबा ट्रेन टू कश्मीर जो पहुंची, उसमें सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम ने भी स्टेज शेयर की थी। इस साइड डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? अपनी वैल्यू कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज। जय हिंद।